हेलो एवरीवन। आज देखिए रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास आज हम करेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी सेकंड हाफ रिवर्स में होगी। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन हमारा चल रहा है। अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में 2 ऑलरेडी क्लास हो चुकी हैं। जो आप क्लास अगर नहीं देखा है उनको आप देख लीजिएगा। पीछे की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हुए हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, बेहतरीन ढंग से उनको पढ़ाया गया है। देखिए पीछे हम जो क्लास में किए हैं उसमें सबसे पहले हम जो किए थे आप देखे होंगे कि यूजुअल सबसे पहले हम किए हैं, उसके बाद किए हैं रिवर्स ऑर्डर, उसके बाद फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है, जो आज की हमारी क्लास होगी वो सेकंड हाफ रिवर्स में जो कि हमारी हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, ये आज जो हमारी क्लासेस होगी सेकंड हाफ रिवर्स पे होगी। अब देखिए जो हमारे पीछे कॉन्सेप्ट क्या हुए थे, जब हम यूजुअल पढ़े हैं तो क्या बात हुई थी कि उसमें हमेशा हम लेफ्ट से आंसर करते थे। लेफ्ट से आंसर करने के साथ साथ हमारी एक शर्त थी कि जब लेफ्ट से आंसर तो करेंगे लेकिन लेफ्ट नहीं आता तो 27 से घटाकर उसको पहले लेफ्ट बनाते थे, उसके बाद हम लेफ्ट से आंसर करते हैं। रिवर्स ऑर्डर में था कि जो भी लेफ्ट और राइट थे, लेफ्ट और राइट को अपोजिट कर लेते थे, लेफ्ट को राइट बना लेते थे, राइट को लेफ्ट, जो आंसर आता था उसको हम लेफ्ट से आंसर करते थे। फर्स्ट हाफ रिवर्स में ट्रिक्स थी कि अगर 13 से कम वैल्यू आए तो उसको 14 से घटाकर आंसर करते थे। ठीक है, ये कुछ हमारी कल की बेसिक क्लास थी जो हमने 2 क्लासों में पीछे हमने पढ़ा था। आज जो हमारी क्लास है सेकंड हाफ रिवर्स में, उससे बढ़ने से पहले आप पहले एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए। मैं बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट हमेशा घटते हैं, लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ते हैं, राइट और राइट हमेशा घटते हैं, और राइट और लेफ्ट हमेशा जुड़ते हैं। कहने का मतलब जो सेम होते हैं, सेम पद होते हैं आपस में घट जाते हैं, विपरीत पद होते हैं जुट जाते हैं, सेम होते हैं घट जाते हैं, विपरीत होंगे घट जाएंगे। लेकिन हमेशा जो हमारा पोजीशन होगा फर्स्ट पोजीशन में हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में हम कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, ये थी हमारी 2 क्लासों की प्रॉपर, जो कि मैं एक थोड़े से समय पे आपको ये रिव्यू करवाया। अब जो आज हम करेंगे वो सेकंड हाफ रिवर्स में। अब देखो सेकंड हाफ रिवर्स में क्या होता है कि जैसे हम अभी पढ़े थे फर्स्ट हाफ रिवर्स में ए से लगाकर जो हमारा मान लो यूजुअल कोई हमारी अल्फ़ाबेटिकल होती है तो ए से एम और एन से जेड, ये हमारी ए टू जेड पूरी बनती है। लेकिन जो फर्स्ट हाफ रिवर्स में थी, फर्स्ट हाफ रिवर्स में उसमें हम क्या किए थे, उसमें क्या किए थे कि एम से ए तक चेंज उल्टा कर दिए थे, लेकिन एन से जेड तक सेम था। जो आज की हमारी सेकंड हाफ रिवर्स की है वो ए से एम तक तो सेम रहेगा, एम तक तो सेम रहेगा, लेकिन जेड से एन तक बदल जाएगा। ठीक है, जेड से एन तक मतलब द्वितीय जो अर्थांश होता है, हमारे टोटल 26 लेटर्स होते हैं, आप जानते हैं। 13 का डिवीजन में होता है, ये भी आप जानते हैं। 13 कौन सा, ए से लगाकर एम तक एक पद होता है, एक अर्धांश होता है, और एन से लगाकर जेड तक एक अर्धांश होता है। आज जो कि हम सेकंड हाफ रिवर्स में ए से एम तक सेम रखेंगे, जेड से एन तक पलट देंगे। अब मेरे साथ लिखिए अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन। ठीक है, ये हमारी कल की बेसिक क्लासेस थी। बेसिक जो कि कॉन्सेप्ट थे मैं आप बता दिया हूँ। बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, पूरा ए टू जेड पढ़ना है, उसको आप जाकर पढ़िए, पीछे की क्लास करिए, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे सेकंड हाफ रिवर्स का आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सेकंड हाफ रिवर्स में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से लेफ्ट बनाइए और राइट बनाइए। ठीक है, लेफ्ट और राइट में सेकंड हाफ रिवर्स में क्या होता है कि ए से लगाकर सेम रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ये सेम रहेगा, लेकिन अब जो जेड से इधर अब चेंज हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर आर क्यू पी
16, 15, 14, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हमारे चेंज हो जाते हैं। जो भी कोई डिजिट अगर ना लिखा हो वैसे सब लिखे, ना लिखा हो लिख लीजिएगा, ठीक है। MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, सब कुछ लिखे हुए हैं। अब देखो इसमें जब क्वेश्चन बनते हैं हमेशा क्या करते हैं, इसमें एक नोट से लिखिए। जैसे मैं पीछे लिखवाया था, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स में हम क्या लिखवाया था मैं, कि जब 13 या 13 से कम आए तो उसको 14 से घटाकर आंसर करते हैं और हमेशा लेफ्ट साइड से आंसर करते हैं। तो इसमें भी लिखिए नोट नंबर फर्स्ट, इसमें हमेशा लेफ्ट से आंसर देते हैं। सेकंड लिखिए, सेकंड है यदि लेफ्ट से वैल्यू 14 या 14 से अधिक आए तो उसको हमेशा 40 से घटाकर आंसर करते हैं। अब देखिए जैसे हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स में था 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, इसी तरह इसमें भी है। क्यों 40 से घटाकर आंसर करते हैं? देखो 13 तो ये पूरा हो जाता है और 13 ये पूरा हो जाता है, लेकिन ये उल्टा भी हो जाता है। तो 13 13 13 3 39 और प्लस 1 हो जाता है। देखिए मैं एक शब्द जब बताऊंगा, अभी आगे आएगा रैंक और ऑर्डर में। जैसे रैंक और ऑर्डर में अंतर क्या होता है, तो देखिए रैंक और ऑर्डर, जैसे मैं कह दूं कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और सोनू 11वें स्थान पर है, सोनू कह दूं 11वें स्थान पर है, तो आप कहेंगे जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो एक से 10 तक हो गया, लेकिन रैंक कितनी है सोनू की, तो रैंक उसकी 11वीं हो गई। मतलब ऑर्डर से 1 प्लस रैंक होती है। समझ में आया? सेम ऐसे ही है, हमारी ये रैंक निकलती है, ठीक है। ये जो होता है, देखो उसमें मैंने क्या बताया था, फर्स्ट में 13 थे और 13 को फिर उल्टा हो गया था, इसी को उल्टा हुआ था तो 14 घटाते थे। ये 39 पूरे बन रहे हैं, 39 में 1 करेंगे तो 40 बन जाता है, ठीक है। वाह, इसी के आगे लिखो वाह 13 से कम, 13 से कम आए तो एज इट इज आंसर करते हैं, एज इट इज आंसर करते हैं, ठीक है। ये आप नोट लिखिए, दोनों को एक डिब्बे में बंद कर लीजिएगा, ये नोट्स है, ठीक है। अब मैं इसी में क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए तो अगला इसी में लिखिए, पलट दिया जाए तो बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, तो बाएं से छठवां अक्षर के दाएं
8वां अक्षर, 8वें अक्षर के दाहिने के दाएं चौथा 4वां अक्षर क्या होगा। ये आपका रहा सेकंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन। इसको करिए, इसके बाद आप बताइए, ठीक है। बोलो। दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन? बाएं है, बाएं इसको बनाइएगा। सॉरी, देखो थोड़ा सा आज तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा आप कवर कीजिएगा, क्योंकि मैं सुबह भी क्लास जब लिया था उसमें भी ये बात बोला था। ये तो यूट्यूब में है, जब मैं क्लास ले रहा था तो थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया है, सर्दी की वजह से, सर्दी अर्दी अभी बारिश वारिश हुई इस वजह से। बाकी आप क्वेश्चन करिए, इसीलिए थोड़ा सा स्लो मोशन से भी चलता हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे। देखिए, यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए तो बाएं से 6वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो देखो, मैं पीछे क्लास में ये भी बताया हूँ कि लेफ्ट राइट को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाएं, तो लेफ्ट क्या दिया है, लेफ्ट हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में लिखो लेफ्ट दिया है 6, के दाएं राइट 8, के दाएं 4, के दाएं 4। अब सबको सॉल्व करते हैं, विपरीत आपस में जुड़ेंगे, सेम आपस में घटेंगे, तो विपरीत हैं तो लेफ्ट हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेते हैं। तो 8 6 14, राइट 4, अब 14 4 18, लेफ्ट 18। अब देखो, जब लेफ्ट 18 आ गया, ऊपर नोट लिखाया हूँ कि यदि 14 से अधिक आए तो उसको 40 से घटाकर आंसर करते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, आप L 18 आया तो क्यों 18 R मत दे दीजिएगा। इसी में अब सेकंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है, तो लेफ्ट से 40 में से 18 घटाओगे, 40 में से 18 घटाओगे, लेफ्ट कितना आएगा, लेफ्ट कितना आएगा 22, लेफ्ट 22, लेफ्ट 22 का मतलब विक्टोरिया V, ठीक है। V आपका प्रॉपर आंसर होगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऊपर मैं इसी ऊपर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको आप लिख लिए होंगे, ऊपर मैं लिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, देखो ये शब्द, ये जो ऊपर की पूरी वो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अक्षरों को पलट दिया जाए तो ये आप अपने से लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से, बाएं क्या होगा दाएं क्या होगा, ठीक है। अब मैं बार बार यही नहीं लिखूंगा, लिखो दाहिने से, दाएं से, दाएं से 16वां अक्षर, 16वां अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, के दाहिने, के दाहिने 8वां अक्षर, के बाएं 10वां अक्षर, अक्षर कौन होगा, कौन सा होगा। देखो आप ऊपर, इसके ऊपर ये शब्द जरूर लिख लीजिएगा, इसी के ऊपर यहाँ पे, यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए, इसको आप कॉपी पेस्ट जरूर कर लेंगे, इतना अक्षर, ठीक है। ये इसको मैं लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मार्कर्स मैं भी लिखूंगा, वैसे आप पेन में अपनी जो नोट्स बुक लिख रहे होंगे उसी में ये शब्द लिख लेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनेगा, हाँ इसको आप बताइए क्या होगा। तो देखो लेफ्ट क्या, राइट 16 के राइट 8, लेफ्ट 10, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कर रहा है, ऑपरेशन इसका आप कीजिए, राइट राइट है घटेंगे, राइट 8 लेफ्ट 10, राइट 18,
राइट 18 आया। अब राइट को पहले आप लेफ्ट में चेंज करो, लेफ्ट से आंसर देंगे, तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 माइनस 18, तो क्या आ जाएगा, इसको जब करेंगे तो लेफ्ट 9, अब लेफ्ट 9 आया, थोड़ा सा ध्यान देना, अब ये लेफ्ट 9 आ गया। अब जब लेफ्ट 9 आया तो देखो मैं नोट्स में पीछे लिखवाया था कि 14 या 14 से अधिक आए लेफ्ट में, तब क्या करते हैं कि उसको 40 से घटाकर आंसर करते हैं। लेकिन अब इनडायरेक्टली डायरेक्ट ये 9 आ गया, तब देखो अब ए 13 से कम है, 13 से जब कम है तो एज इट इज आंसर करते हैं, तो 13 से कम है तो लेफ्ट से अब डायरेक्ट आंसर करेंगे, 9 की जगह क्या आ जाएगा, आई, इसका डायरेक्ट आंसर आई मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखो। अब देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन, अगली हेडिंग चेंज करूंगा, आप इसी में एक होमवर्क लेकर इसको आप करेंगे। यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को पलट दिया जाए तो बाएं से, इसी में लिखो, बाएं से आठवां के दाएं 10वां के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा, इसको आप क्या करेंगे पता है, कमेंट में मुझे आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे, ये कमेंट में आप इसको आंसर करेंगे। अब मैं हेडिंग चेंज करूंगा, यहीं पे डालिए दोनों का कंबाइंड रूप। ठीक है, दोनों का कंबाइंड रूप, क्या है, बोथ हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स। अब मेरे साथ लिखिए ABCD, इसके बाद मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट A to Z पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, Z Y X W V U T S R Q 17 16 P 16 O N। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे M दोनों अर्धांश बदलेंगे। ठीक है, लिखो यम। अब यम से आगे लिखो, लिख लिए होंगे M। एक मिनट ऐसा करो, ये जो पूरा है इसको आगे लिखो, M को पहले लिखो, ये पहले उल्टा हम पूरा लिख लेंगे, इस तरह तो अपोजिट हो जाएगा ना। पहले हाफ को लिखो, M से लगाकर A तक एक पूरा करो और Z से A तक कर लो, ये M से लगाकर A तक और Z से लगाकर N तक, ये। ठीक है, इसको आप कर लो, अपने से लिखो कॉपी में। A से N तक बीच में 13 अक्षर होंगे, इसमें एक A और M को भी जोड़कर इसमें भी 13 अक्षर होंगे, पूरा लिखो। ठीक है, अपने से कुछ यार लिखो भाई, क्यों, इसको लिखने में क्या प्रॉब्लम्स, क्यों भाई बोलो। देखो बोथ हाफ रिवर्स में, जैसे मैं अभी, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, ओ बैटरी सेवर, एक मिनट दोस्त। हाँ देखो जब मैं फर्स्ट हाफ रिवर्स में, बोथ हाफ रिवर्स में, जैसे हम जेड से लिखते डायरेक्ट तो दोनों को हो जाता है। फर्स्ट बोथ हाफ रिवर्स में होता है, फर्स्ट का पहले रिवर्स चेंज होता है हाफ, फिर दूसरा हाफ चेंज होता है। ठीक है, अब देखो जब बोथ हाफ रिवर्स में आता है, तो जब हम फर्स्ट हाफ रिवर्स में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जब 13 या 13 से कम वैल्यू हो, 13 से कम वैल्यू हो, मान लो ये वैल्यू है, तो उसको हमेशा 14 से घटाकर आंसर करते हैं, घटाकर आंसर करते हैं।
लेकिन अब सेकंड वैल्यू में क्या करते हैं, या 13 से या ठीक है 14 से घटाकर आंसर करते थे, 13 या 13 से कम हो। जब हम सेकंड ऑर्डर में आए तो जब 14 या 14 से कम हो तो उसको 40 से घटाकर आंसर करते थे। अभी मैं पीछे करवाया हूँ। लेकिन दोनों को अब जब हम कंबाइंड पढ़ते हैं, जब हम कंबाइंड पढ़ेंगे तो अगर इसी का दोनों का रूप पढ़ देते हैं, दोनों का रूप क्या हो जाता है कि जब देखिए 13 से कम वैल्यू आएगी इस दोनों स्टेटमेंट में, 13 या 13 से कम वैल्यू आएगी तो उसको 14 से घटाकर आंसर करेंगे, 14 या 14 से अधिक वैल्यू आएगी तो उसको 40 से घटाकर आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लो, एक नोट लिख लो, यदि 13 या 13 से कम वैल्यू आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं। यदि 14 या 14 से अधिक वैल्यू आए तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रिक्स हैं, दोनों आप ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, बहुत आप रिवर्स में यही कॉन्सेप्ट होता है कि 14 या 14 से कम आए वो अधिक आए तो 40 से घटाकर, 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर। ठीक है, यही एक आप नोट्स है, इसको आप कर लीजिए। मेरे साथ अब क्वेश्चन करो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यदि यदि दोनों है ना, द्वितीय नहीं है, दोनों अर्धांशों को, देखो रिवर्स, हाफ रिवर्स का मतलब होता है अर्धांश, दोनों अर्धांश को पलट दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अब मैं ऐसे लिखवाता हूँ, क्या दिया है क्वेश्चन, बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, 11वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ। ये क्वेश्चन आप बताइए भैया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में लिख, चलो यही पहले बताओ, इसके बाद सेकंड बताता हूँ। अब देखो, जब ये बोथ आप रिवर्स में आए क्वेश्चन और कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया हो, कोई भी नंबर से दिया हो, ठीक है, देखो आप, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन अब आपकी मेहरबानी है कि आप कितना इसको कंठस्थ कर लेते हैं इस ज्ञान को। ठीक है, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, बाएं, लेफ्ट 15, राइट 5, लेफ्ट 11। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं जो हमारा लेफ्ट राइट का है। अब मैं बताया था कि लेफ्ट और राइट आपस में घटेंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे। तो लेफ्ट और राइट हैं तो आपस में क्या होंगे, 20, दोनों जुड़ जाएंगे, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट यहाँ पे 11 दिया है, लेफ्ट 11। अब लेफ्ट 11 में लेफ्ट 20 में लेफ्ट 11 जाएगा तो 9। अब लेफ्ट 9 आया, लेफ्ट 9 क्या है, 13 से कम है, तो क्या करेंगे, 14 से घटाकर डायरेक्ट आंसर करेंगे। 14 से -9
बराबर लेफ्ट 5 इक्वल टू ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, यही हमारा आंसर होता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसी में करो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिख गया होगा, इसको आप लिख लिया करो थोड़ा जल्दी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, मैं करता हूँ, इसी में लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, दाएं 17वें के दाएं 10वें के बाएं, दाएं कौन क्या दिया है, दाएं से 17वें अक्षर के दाहिने 10वें के बाएं 12वें अक्षर, 12वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए सोल्यूशन। अब देखो इसका भी समीकरण ऐसे ही बनाएंगे, सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व कर लिया करो। दाएं राइट 17, राइट 10, राइट लेफ्ट 12, ये समीकरण बना। राइट राइट घटेगा तो राइट 7, लेफ्ट 12, अब राइट क्या आया 19। अब देखो राइट और लेफ्ट में अब राइट 19 अभी आया। अब हम इसे एक मिनट देखो, अब ये राइट आया, इसको हम अभी लेफ्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट बनाएंगे। तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 माइनस 19, ठीक है, तो लेफ्ट कितना आ जाएगा, लेफ्ट आएगा 8। अब लेफ्ट 8 आया, अब लेफ्ट को 8 में जब 13 से कम है तो इसको 14 से घटाकर आंसर करेंगे। 14 माइनस 8, 8 6 14, 6 बराबर F। आंसर क्या आया, F। लिख लो। ठीक है, देखिए आज की ये क्लास थी। अब जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेफ्ट और राइट में अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में जो हमारी 3 क्लासेज हुई हैं, इससे बाहर मैं गारंटी देता हूँ अब कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, इसके आगे अब मैं कल से क्या चालू करूँगा, आप सबको प्रेजेंट रहना है, बेहद महत्वपूर्ण, जो कि हर एग्ज़ाम में स्टेट लेवल हो, सेंट्रल से लेवल हो, एनीबडी एग्जाम से ले लो, टेट फेट जो भी ये आ रहे हैं, टेट है पेट है, उसी को पेट बोल रहा हूँ, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, इसको आप मिस मत करना। जैसे मैं इसमें एक रूप से लॉजिक हेडिंग वाइज इसको समझाया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग भी हमारी कितने हेडिंग्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट में बनती है, ईजिली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप मिस मत करना कल की क्लास, और आप प्रॉपर आइए, इसमें आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स जैसे आप बनाते जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ कोई तो किसी के तो भी अच्छा है, कोई तो ऑनलाइन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यही है A to Z कॉन्सेप्ट वाइज जो रीजनिंग का चल रहा है। आप इससे बाहर कोई भी, आप पूरा कोर्स तो होने दीजिए। लॉजिक अभी देखो, अभी तो हम बेसिक चैप्टर्स पूरे कर रहे हैं। ठीक है, अभी लॉजिक जब पढ़ाऊंगा उसमें देखिएगा कितना मज़ा आता है। लॉजिक बाद अभी वर्बल नॉन वर्बल अभी पढ़ाना है। तो देखिए, पढ़ाने के पहले आप किसी को ये मत कीजिए कि वो कैसे पढ़ा रहा है, एक बार पढ़ के देखिए किसका कहाँ पे क्या सेट हो जाए। सिर्फ माइंड के ऊपर होता है, ईमानदारी से पढ़िए। बाकी से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए। नोट बुक में अपने नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट आपकी वो ताकत रहेगी लास्ट में, जो कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। जैसे मैं लिखवाता हूँ ना, ऐसे ही सेम इतने ही क्वेश्चन आप लिखिए, इसके बाहर मत लिखिए कुछ। एक समय बाद देखिएगा नोट्स कितनी भयंकर, कितनी बड़ी बन जाएगी आपकी। ठीक है, बहुत बड़ी। तो आप इसको पूरा A to Z आप करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर पिन है, व्हाट्सअप नंबर है, उसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए प्लस सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, और खूब तेज़ी से चैनल को बढ़ाइए जितना हो सके आप। ओके, थैंक यू सो मच।
बोलो।